अब नापा को हराने के बाद और वेजिटा से फाइट करने के बाद गोकू बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब जैसा कि नापा के अटैक से पिकोलो मरता है और उसके कारण कामी भी मर जाता है। कामी ने ही अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को बनाया होता है। कामी के मरने के बाद उसके बनाए हुए ड्रैगन बॉल्स भी डिसअपीयर हो जाते हैं। अब सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि कामी और पिकोलो दोनों नैमिक प्लेनेट से अर्थ पे आए थे और नैमिक प्लेनेट पर भी ड्रैगन बॉल हो सकते हैं। अब फाइनली सब लोग ये डिसीजन लेते हैं कि बुल्मा, क्रिलिन और गोहान मिस्टर पोपे ने सजेस्ट की हुई स्पेसशिप में बैठकर प्लेनेट नैमिक जाएंगे और उधर के ड्रैगन बॉल्स का यूज़ करके पिकोलो और बाकी सबको ज़िंदा करेंगे, जिससे कामी भी ज़िंदा होगा और अर्थ के ड्रैगन बॉल्स भी वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से शुरू होती है ड्रैगन बॉल जी की सेकेंड सागा, नैमिक एंड कैप्टन गिन्यू सागा। अब बुल्मा, क्रिलिन और गोहान प्लेनेट नैमिक के लिए निकलते हैं। अब थोड़े दिनों बाद उनकी स्पेसशिप गलती से एक बड़ी मिरर स्पेसशिप के अंदर जाती है और उस स्पेसशिप के लीडर्स बुल्मा को प्लेनेट नैमिक पर जाने के लिए शॉर्टकट वे बताते हैं। अब अर्थ पे गोकू हॉस्पिटल में ही ट्रेनिंग करना शुरू करता है, जिससे डॉक्टर और नर्स गोकू को वार्न करते कि वो ऐसा ना करे और कहते हैं कि उसकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। अब वेजिटा वापस प्लेनेट 79 पर जाता है और आइसोलेशन चैम्बर में हील होता है। वहाँ बुल्मा, क्रिलिन और गोहान नैमिक प्लेनेट पर लैंड करते हैं। वेजिटा हील होने के बाद सीधा प्लेनेट नैमिक पर ड्रैगन बॉल्स के लिए निकलता है और कोइंसिडेंटली क्रिलिन, बुल्मा और गोहान वेजिटा की स्पेसशिप को नैमिक पर लैंड करते हुए देख लेते और बहुत डर जाते। What kind of ship is that? It looks like a Saiyan ship! No, I'm scared! अब यहाँ हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड फ्रीजा को, जो कि वेजिटा से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ड्रैगन बॉल्स की तलाश पे नैमिक पर आता है। अब फ्रीजा के असिस्टेंट्स आसानी से 5 ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर पाते हैं। अब वेजिटा के आने के बाद बुल्मा, क्रिलिन और गोहान को कहती है कि वो अर्थ से गोकू को ले आएगी और इसमें बुल्मा को 2 महीने लगेंगे। अब बैनन और सुई, जो कि फ्रीजा के लिए काम करते, वो क्रिलिन और गोहान को उनकी स्काउटर से सेंस करते और चेक करने के लिए उनके पास जाते हैं। अब दोनों क्रिलिन और गोहान को देखकर उनके पास जाते हैं और उनकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये देख के क्रिलिन और गोहान बहुत इजीली उन दोनों को हराते हैं। अब बुल्मा अर्थ पे रोशी से कांटेक्ट कर पाती है और उनको वार्न करती है कि यहाँ वेजिटा है और एक इविल बीइंग है, जो कि वेजिटा से भी काफ़ी पावरफुल है। बुल्मा का मतलब फ्रीजा से होता है। वह हॉस्पिटल में याजिरुबे हाथ में थैली भर के सेंसोबिन्स लाता है और कहता है कि कोरिन के सेंसोबिन्स अब उग चुके हैं। ये देख के गोकू बहुत खुश होता है और जल्दी से एक सेंसोबिन्स खाता है। अब मास्टर रोशी गोकू को सब बात बताते हैं कि वेजिटा नैमिक पर आ चुका है और एक इविल बीइंग है, जो कि वेजिटा से भी काफ़ी पावरफुल है। अब गोकू तेज़ी से हील होता है और अपने मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म को पहनकर याजिरुबे से वो थैली लेता है और जल्दी से डॉक्टर ब्रीफ यानी बुल्मा के जो फादर है उनके पास जाता है। अब डॉक्टर ब्रीफ गोकू को कैप्सूल की स्पेसशिप की ग्रेविटी ऑपरेशन सिखाते हैं, जिससे गोकू स्पेसशिप की ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। अब गोकू नैमिक के लिए रवाना होता है और कैप्सूल कॉरपोरेशन की स्पेसशिप इतनी तेज़ होती है कि गोकू को नैमिक प्लेनेट पर जाने के लिए सिर्फ 6 दिन बचते हैं। अब नैमिक पे क्रिलिन और गोहान नैमिकियन विलेज के पास जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद वो फ्रीजा, ज़हरबर्न और डोडोरिया को देखते हैं। क्रिलिन गोहान को कहता है कि जो मिडल में खड़ा है उसकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा है। क्रिलिन का मतलब फ्रीजा से होता है। अब फ्रीजा के अंडर काम करने वाले डोडोरिया को फ्रीजा से ऑर्डर मिलती है कि वो सारे नैमिकियंस को मार दें और वैसा ही होता है। अब लास्ट में घर में से कुछ बच्चे बाहर आते हैं। ये देख के डोडोरिया उनको मारने के लिए उनके पास जाता है। अब क्रिलिन और गोहान ये सब देख रहे होते हैं। गोहान गुस्से में आता है, जिससे उसकी पावर लेवल बढ़ जाती है और डोडोरिया गोहान की पावर लेवल को उसकी स्काउटर से सेंस करती है और तभी उधर से गोहान आता है और डोडोरिया के चेहरे पर एक किक मारता है। अब क्रिलिन भी उसे ज्वाइन करता है। अब मौका देख के गोहान और क्रिलिन फ्रीजा और उसके सोल्जर के सामने से उस बच्चे को उधर से ले जाते हैं। अब क्रिलिन और गोहान को मारने के लिए डोडोरिया उनके पीछा करता है। अब बीच में उसको वेजिटा दिखता है, जो कि अपनी पावर लेवल को हाइड कर पाता है। अब डोडोरिया और वेजिटा के बीच में फ़ाइट शुरू होती है, जिसमें वेजिटा डोडोरिया को आसानी से मार देता है।
वहाँ स्पेसशिप में गोकू दिन में 10-10 हज़ार बार पुशअप सिटअप मारता है, और वो भी नॉर्मल ग्रेविटी से 20 टाइम्स ज़्यादा ग्रेविटी में। 9,999! 10,000! वापस नैमिक पे वेजिटा एक ऐसे विलेज को ढूंढता है जिसमें ड्रैगन बॉल होता है, और उस विलेज के बारे में फ्रीजा को भी मालूम नहीं होता। अब डेंडे, जो कि उस बच्चे का नाम होता है जिसे क्रिलिन और गोहान फ्रीजा से बचाते, वो उनको प्लेनेट नेमिक के बारे में सारी हिस्ट्री बताता है। अब विलेज में वेजिटा उन सब नेमिकियंस को मार देता है और उधर से ड्रैगन बॉल लेकर एक लेक में छुपाता है। अब क्रिलिन डेंडे के साथ नेमिक प्लेनेट के सबसे एल्डेस्ट नेमिकियन के पास जाते हैं। उनका नाम गुरु होता है, और गुरु ने ही नेमिक प्लेनेट के सारे ड्रैगन बॉल्स को बनाया होता है। गुरु के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो किसी के भी अंदर की पावर को अनलीश कर पाते हैं। अब गुरु क्रिलिन के अच्छे इंटेंशन को देखकर क्रिलिन की सारी पावर को अनलीश करते हैं। अब स्पेसशिप में गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वहाँ उसे किंग गाय कांटेक्ट करता है और कहता है कि पिकोलो, टीन याम, जॉर्ज यात्जू स्नेक वे को पार करके उनके प्लेनेट पर पहुँच चुके हैं। अब गुरु क्रिलिन पे भरोसा रख के उसे एक ड्रैगन बॉल ले जाने देते। अब ज़ैर्बन, जो कि फ्रीजा का राइट हैंड होता है, वो डोडोरिया को ढूंढना शुरू करता है, और ढूंढते समय वो वेजिटा से जाके मिलता है। अब वेजिटा ज़ैर्बन को कहता है कि उसने डोडोरिया को मार दिया और वो उसे भी मारने वाला है। अब ज़ैर्बन वेजिटा पर अटैक करता है, लेकिन वो फेल होता है। ज़ैर्बन वेजिटा पर एक ब्लास्ट करता है, जिससे वेजिटा को कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अब गुस्से से ज़ैर्बन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है और आसानी से वेजिटा को हरा देता है और वहाँ से निकलता है। अब ज़ैर्बन फ्रीजा के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसने वेजिटा को मरने के हालात में छोड़ दिया है। अब इस पे फ्रीजा गुस्सा होता है और ज़ैर्बन को ऑर्डर देता है कि वेजिटा ने ही ड्रैगन बॉल को छुपाया है, और अगर वेजिटा मर गया तो फ्रीजा भी ज़ैर्बन को मार देगा। ये बात सुन के ज़ैर्बन डर जाता है। So in other words, you don't really know, do you? I know that I saw him fall into the water and not get back up again. You should have gone in after him, Zarbon. Now we can't confirm anything just because you didn't want to get wet. That's careless. And it was careless to try and kill Vegeta before you'd even question him. How do you know he hadn't already found a Dragon Ball and hidden it? I'm sorry, Lord Frieza. I'll go back and look for him. और जल्दी से वेजिटा को ढूंढना शुरू करता है। अब वेजिटा बहुत इंजर्ड होने के कारण ज़ैर्बन उसे आसानी से ढूंढ लेता है और उसे आइसोलेशन चेंबर में डालता है। अब पूरी तरह से वापस हील होने के बाद वेजिटा एक ब्लास्ट करता है, जिससे सब लोग उस ब्लास्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ तक कि ज़ैर्बन और फ्रीजा भी क्या हुआ है ये देखने के लिए उस ब्लास्ट की तरफ जाते। अब उसके बाद वेजिटा पीछे से छुप कर फ्रीजा के रूम में जाता है और फ्रीजा ने कलेक्ट किए हुए 5 ड्रैगन बॉल्स को वहाँ से ले जाता है। अब सारे ड्रैगन बॉल्स जो कि फ्रीजा ने कलेक्ट किए उसे वेजिटा ले जाने के बाद फ्रीजा वेजिटा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब केव में बुल्मा ड्रैगन बॉल रेडार को गोहान के पास देती है, क्योंकि एक ड्रैगन बॉल का सिग्नल केव के थोड़ी दूर से ही आ रहा होता है। अब गोहान उस विलेज के पास जाता है जहाँ वेजिटा ने सब नेमिकियंस को मार दिया था। अब ड्रैगन बॉल रेडार का यूज़ करके गोहान वेजिटा ने छुपाया हुआ ड्रैगन बॉल को हासिल कर पाता है और उधर से जल्दी केव के पास जाता है। और यहाँ ख़त्म होता है पार्ट 1। Wow, whoever said no pain, no gain definitely wasn't kidding.